बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गुड बाय मिस्टर चिप्स विच इज़ रिटन बाय जेम्स हिल्टन। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी गुड बाय मिस्टर चिप्स में मौजूद सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और पॉइंट्स जिनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा और इन पॉइंट्स को और इवेंट्स को जहन नशीन करने के लिए, ताकि ये आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए, इस वीडियो को रिपीटेडली देखिएगा। आपके पेपर में क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल गुड बाय मिस्टर चिप्स, या फिर ये कि व्हाई द टाइटल ऑफ द नॉवल इज़ गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो नॉवल का टाइटल ये इस वजह से रखा गया है क्योंकि इस नॉवेला में 2 दफ़ा ये अल्फाज बोले गए गुड बाय मिस्टर चिप्स, और ये नॉवेला के 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट से रेलिवेंट है, यानी चिप्स की शादी और उसकी डेथ। नॉवेला में पहली दफ़ा ये अल्फाज कैथरीन ब्रिजेस ने 1896 में मिस्टर चिप्स से कहे थे, उनकी शादी से एक रात पहले। अच्छा, इन अल्फाज में क्या ख़ास है? पहली बात, मिस्टर चिप्स का कंप्लीट नेम मिस्टर चिपिंग था, चिप्स नहीं था, तो ये उनका निक नेम था। और दूसरी बात, जब नाम के साथ जो फॉरेनर्स हैं वो मिस्टर लगाते हैं तो वो मुखातिब करने का एक फॉर्मल तरीका है, यानी जैसे आप अजनबियों को मुखातिब करते हैं या जो लोग आपके लिए रिस्पेक्टेड हों उनको मुखातिब करते हैं। तो कैथरीन जो है वो मिस्टर चिप्स की फियांसी थी उस वक्त, यानी उनकी मंगेतर थी, तो डेफिनेटली वो मिस्टर चिप्स को मिस्टर चिप्स नहीं बल्कि सिर्फ चिप्स या चिपिंग बुलाएंगी। तो अब कैथरीन ने थोड़ा फन जनरेट करने के लिए उनको बड़े सीरियस अंदाज में, उनके स्टूडेंट्स के अंदाज में बोला था गुड बाय मिस्टर चिप्स। दे वर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, और कैथरीन ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो एक स्टूडेंट हैं और मिस्टर चिप्स के साथ अपनी स्कूल की नई टर्म का आगाज करने वाली हैं। बाद में भी नॉवल के एंड में मिस्टर चिप्स ये अल्फाज सुनते हैं तो वो कैथरीन को याद करने लगते हैं। कैथरीन का गुड बाय मिस्टर चिप्स कहने का अंदाज इतना अट्रैक्टिव था कि वो मिस्टर चिप्स को बहुत अच्छा लगा और ये अल्फाज हमेशा के लिए उनके जहन में नक्श हो गए। दूसरी दफ़ा ये अल्फाज मिस्टर चिप्स की लाइफ के लास्ट डे पे उनसे मिलने वाले एक स्टूडेंट ने कहे जिसका नाम लिनफोर्ड था। वो ब्रुकफील्ड में आने वाला एक नया बच्चा था और वो आखिरी लड़का था जो मिस्टर चिप्स से उसकी मौत से पहले मिलने के लिए आया। लिनफोर्ड ने भी जाते हुए कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स, और ये अल्फाज जो थे वो मिस्टर चिप्स को उसके माजी में ले गए और उन्हें कैथरीन ब्रिजेस जो है वो याद आने लगी, और इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ देर बेहोश रहने के बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है। सो दैट इज़ वाई दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो इन अल्फाज के साथ रिलेटेड हैं, इसीलिए नॉवल का टाइटल जो है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स है। गुड बाय मिस्टर चिप्स का अगला इम्पॉर्टेंट इवेंट है मिस्टर चिप्स का फर्स्ट इंटरव्यू। इसके बारे में कई तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट वर द थिंग्स चिप्स रिमेंबर्ड अबाउट हिज फर्स्ट इंटरव्यू, हु टुक मिस्टर चिप्स फर्स्ट इंटरव्यू, व्हाट वर द एडवाइजेस गिवन बाय मिस्टर वेदरबी टू मिस्टर चिप्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ें थी जो मिस्टर चिप्स को अपने फर्स्ट इंटरव्यू से रेलिवेंट याद आती थी। तो पहली तो डेट है जुलाई 1870 और इंटरव्यू लेने वाले हैं मिस्टर वेदरबी, और उसके बाद एटमॉस्फेयर बताया हुआ है कि मौसम बहार है, हवा में फूलों की खुशबू है, और मिस्टर चिप्स जो है वो वेदरबी की स्टडी में हैं और वहाँ पे वेदरबी उनका इंटरव्यू ले रही हैं। बाहर ग्राउंड पे क्रिकेट खेली जा रही है और क्रिकेट खेलने की प्लिक प्लॉक की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और मिस्टर चिप्स को याद आता है कि ब्रूकफील्ड एक और स्कूल बार्नहर्स्ट नामी स्कूल जो था उसके साथ क्रिकेट मैच खेल रहा था, और बार्नहर्स्ट के एक गोल मटोल से बच्चे ने एक सेंचुरी भी बनाई थी। सो दीज वर द थिंग्स विच चिप्स रिमेंबर्ड अबाउट हिज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू से रेलिवेंट, व्हाट डिड वेदरबी सेड टू मिस्टर चिप्स इन हिज फर्स्ट इंटरव्यू, और व्हाट वर द एडवाइजेस गिवन बाय मिस्टर वेदरबी टू मिस्टर चिप्स। सो वेदरबी ने उनसे कहा था कि यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन, youth and age often combine well, give your enthusiasm to Brookfield and it will give something in return। और इसके अलावा उन्होंने कहा था डोंट लेट एनीबडी प्ले ट्रिक्स विद यू,
तो वेदरबी ने उनसे कहा था कि आप एक नौजवान शख्स हैं। मिस्टर चिप्स उस वक्त जो है वो 22 ईयर्स के थे और ब्रुकफील्ड जो है एक कदीम इदारा है। जब बुढ़ापे और जवानी का मिलाप होता है, यानी कि पुराने इदारों में जब नौजवान लोग काम के लिए आते हैं तो इसके नताइज बहुत अच्छे निकलते हैं। तो अगर आप पूरे जोश के साथ इस पुराने इदारे को सर्व करेंगे, यहाँ काम करेंगे, तो बदले में ये इदारा भी आपको बहुत कुछ देगा। और वेदरबी ने उन्हें डिसिप्लिन के मुतल्लिक एडवाइस किया था और वेदरबी ने मिस्टर चिप्स को याद करवाया था कि आप यहाँ आने से पहले मेलबरी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे थे और मैंने सुना है कि आपका क्लास डिसिप्लिन कुछ अच्छा नहीं था। और उसके बाद उन्होंने कहा था, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर डिसिप्लिन यू शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एटीट्यूड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लास डिसिप्लिन इम्प्रूव हो जाए तो आप शुरू से बच्चों के साथ रवैया सख्त रखें। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है क्लास में, बेसिकली इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ और तजर्बे के साथ साथ आता है। इस इंटरव्यू के बाद स्कूल की छुट्टियां थीं और जब छुट्टियों के बाद स्कूल टर्म के लिए खुला तो वेदरबी की डेथ हो चुकी थी। इसलिए जब मिस्टर चिप्स ने स्कूल को ज्वाइन किया तो मिस्टर वेदरबी की बजाय मिस्टर मेल्ड्रम स्कूल के हेड बन चुके थे। Next question may be relevant to Chip's first class. What was the atmosphere of Big Hall when Chips was taking his first class? What happened during Chip's first lecture or first class? To whom Mr. Chips punished for the first time at Brookfield? तो जब चिप्स पहली क्लास लेने के लिए गए तो उस वक्त वो इंटरनली बहुत नर्वस थे। पहली क्लास लेना उनके लिए काफ़ी टफ टास्क था। पहली बात तो ये, जो हॉल कमरा था, देयर वर 500 स्टूडेंट्स, 500 बच्चा था वहाँ पे और सब के सब बच्चे बहुत शरारती थे। और जो ब्रुकफील्ड के बच्चे थे उनके लिए नए मास्टर्स को परेशान करना एक गेम और एक हॉबी थी। और वो सब के सब जो थे उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उन्होंने चिप्स को टीज करने के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ है। चिप्स जो थे वो इंटरनली बहुत ज़्यादा नर्वस थे। चिप्स के चेहरे पर उस वक्त बहुत गुस्से वाले एक्सप्रेशंस थे। एक्चुअली वो इन एक्सप्रेशंस के साथ अपनी इंटरनल नर्वसनेस को छुपा रहे थे। क्लासरूम में मुकम्मल खामोशी थी। देयर वाज अ कंप्लीट हश, कंप्लीट साइलेंस इन द क्लास, इन द हॉल। यकदम से ठक की आवाज़ आई, मीन समबडी ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड। किसी ने अपने डेस्क का ढक्कन ज़ोर से गिराया ताकि चिप्स जो है वो घबरा जाए। और it was a challenge for Chips to catch that naughty boy among 500 boys. लेकिन चिप्स ने ये डिफ़िकल्ट टास्क जो था वो परफॉर्म कर लिया। उन्होंने 500 बच्चों में से उस बच्चे को पकड़ लिया और इस बच्चे का नाम कॉली था, जो रेड हेयर्ड बॉय था, सुर्ख बालों वाला बच्चा। और कॉली ही वो पहला स्टूडेंट बना जिसे चिप्स ने ब्रुकफील्ड में पनिश किया था। और पनिशमेंट क्या थी? चिप्स ने उसे 100 लाइन्स लिखने की पनिशमेंट दी थी। Another important question is write a brief note on Brookfield Public School. ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल जो है वो एक फिक्शनल, एक इमेजिनरी स्कूल है जिसका जिक्र इस नॉवेला गुड बाय मिस्टर चिप्स में किया गया है। तो नॉवेला में जो फैक्ट्स हमें बताए गए हैं हमें उन्हें जहन में रखना है। पहली बात, ब्रुकफील्ड जो था वो क्वीन एलिज़ाबेथ के दौरे हुकूमत में कायम किया गया था। ब्रुकफील्ड की जो बैरूनी बाड़ थी वो कदीम एल्म ट्रीज़ की थी, एंशियंट एल्म ट्रीज़ की। और बेलें जो है ना वो इसकी दीवारों पर चढ़ी हुई थी। ऑटम क्रीपर का जिक्र होगा। ऑटम मतलब मौसम ख़ज़ां की वजह से क्रीपर्स, वो बेलें वगैरह जो दूसरे दरख्तों के सहारे दीवारों पर चढ़ जाती हैं, तो मौसम ख़ज़ां की वजह से रेडिश ब्राउन उनका रंग हो जाता था। तो वो बता रहे हैं कि बैरूनी दीवारें जो है, एक तो एल्म ट्रीज़ की बाड़ थी साथ में और दूसरा दीवारों के ऊपर जो है ना वो बेलें वगैरह चढ़ी हुई थी रेडिश ब्राउन कलर की। और जो ये स्कूल था ये एक सिंगल बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि वो बता रहे हैं ग्रुप ऑफ 18 सेंचुरी बिल्डिंग्स। तो छोटी छोटी कई बिल्डिंग्स थी जो आपस में अटैच थी। ब्रुकफील्ड का जो सोशल स्टेटस था ये कोई फर्स्ट रैंक स्कूल नहीं था जैसे कि हैरो वगैरह। ये एक सेकंड रैंक का अच्छा स्कूल था और इसकी हिस्ट्री में राइज एंड फॉल रहा है, यानी कभी ये बहुत ग्रो करता था, तरक्की करता था और कभी ये डिक्लाइन कर जाता था।
तो जो किंग जॉर्ज वन थे उनके दौरे हुकूमत में ब्रुकफील्ड स्कूल को दोबारा से रीबिल्ड किया गया और इसकी बिल्डिंग को एक्सटेंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल से रेलिवेंट हो सकता है। व्हाट आर द सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय ब्रुकफील्ड फॉर इंग्लैंड, या हाउ डिड ब्रुकफील्ड सर्व इंग्लैंड, व्हाट टाइप ऑफ पीपल इट्स प्लाइड। तो किस किस्म के लोग पैदा किए ब्रुकफील्ड ने, मतलब इसके जो स्टूडेंट्स थे उनमें से कौन कौन से लोग थे जो बड़े होकर आला ओहदे पर पहुंचे, या इसके स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में जाके क्या बनते थे। तो इट्स प्लाइड जजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, पियर्स, बिशप्स, मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, पार्सन्स। अच्छा, ये जजेस और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तो आपकी समझ में आ गया होगा। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं? तो कॉलोनीज होती हैं वो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक जिन पर तरक्की याफ्ता ममालिक अपना कंट्रोल कायम कर लेते हैं, फिर उनके रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सब कॉन्टिनेंट इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो इलाका है ये ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने लोगों को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेजते थे, यानी कि बड़े ओहदों पर सारे अंग्रेज़ होते थे। इन्हीं लोगों को कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं। और इसी तरह से जो पियर्स होते हैं ये जो बरतानवी अशराफिया यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो अमीर तबका था उनको इन्होंने 5 रैंक्स में डिवाइड किया हुआ था। उसमें से एक रैंक है जिसको पियर्स बोलते हैं, और बिशप इनके पादरी होते हैं। और मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर्स ताजर हजरात और मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस करने वाले। स्क्वायर जो होते हैं ये किसी भी दही इलाके के सबसे बड़े जागीरदार को बोलते हैं, और पार्सन्स भी पादरी को बोलते हैं। तो इस टाइप के लोग थे जो ब्रुकफील्ड ने प्रोड्यूस किए। तो डेफिनेटली फिर ये लोग जो हैं वो सर्व करते थे इंग्लैंड को, ब्रिटेन को। तो ब्रुकफील्ड ने भी ब्रिटेन की वेलफेयर में अपना हिस्सा डाला। इसके अलावा जंग के दिनों में ब्रुकफील्ड के बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने अपने मुल्क के लिए जो है वो जान की कुर्बानियाँ दी। ब्रुकफील्ड के जो प्ले ग्राउंड्स थे वो जंग के दिनों में फौजियों ने इस्तेमाल किए। The next question may be what happened at the Lake District, or why year 1896 is important in Chip's life, or what is the most interesting event in the novel Goodbye Mr. Chips। आपके अकॉर्डिंगली कोई भी इवेंट इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी हिज फर्स्ट इंटरव्यू, हिज फर्स्ट क्लास इज़ इंटरेस्टिंग, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अकॉर्डिंगली मिस्टर चिप्स की जो कैथरीन विजिस से पहली मीटिंग थी वो मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट ऑफ द नॉवल है। तो बहरहाल जी, लेक डिस्ट्रिक्ट एक इलाके का नाम है जहाँ पर मिस्टर चिप्स 1896 में अपने समर हॉलीडेज़ गुजारने के लिए अपने कलीग राउडन के साथ गए थे। और एक हफ्ते के बाद जो है राउडन को किसी काम से वापस आना पड़ा और मिस्टर चिप्स को वहीं पे वेस्टेल हेड नामी जगह पर एक फार्म हाउस में तन्हा ही रुकना पड़ा। And other relevant question may be what happened at Great Gable, or where did Mr. Chips meet with Catherine Bridges। ग्रेट गैबल जो है ना वो पहाड़ का नाम है। तो एक दिन जब मिस्टर चिप्स जो है वो क्लाइंबिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जो है वो पहाड़ की बुलंदी पर खड़ी बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला रही है। चिप्स बहुत कंजर्वेटिव से आइडियाज़ रखने वाले इंसान थे। उनको लगा कि एक लड़की पहाड़ की इतनी बुलंदी पर है तो यकीनन ये वहाँ पे फंसी हुई है, ट्रैप्ड है और डर रही है। उसको जो है वो किसी आदमी की मदद की ज़रूरत है। शी नीडेड मस्कुलिन हेल्प। वो जल्दी से भागे ताकि उस लड़की की मदद कर सकें, लेकिन इस जल्दी में वो स्लिप हो गए और उनके टखने में मोच आ गई। ये लड़की हमारे नोवेला की हीरोइन कैथरीन ब्रिजेस थी। वो बिल्कुल भी खतरे में नहीं थी। वो एक एक्सपर्ट क्लाइंबर थी, इवन के चिप्स से भी बेटर। और चिप्स के लिए ये बात ही बहुत अजीब थी कि कोई लड़की जो है वो क्लाइंबर भी हो सकती है। सो व्हेन शी वाज वेविंग हर हैंड्स, एक्चुअली शी वाज सिग्नलिंग टू हर फ्रेंड। वो नीचे पहाड़ी से खड़ी हुई अपनी दोस्त को इशारा कर रही थी हाथ हिला के ना, एक्साइटमेंट में, जिसे चिप्स समझे कि वो मदद के लिए बुला रही है। इसके बाद दोनों लड़कियों ने जब चिप्स को गिरते देखा तो वो आई, उन्होंने चिप्स को सहारा दिया और उसे उसकी रिहाइशगाह तक ले गई।
कैथरीन रोज मिस्टर चिप्स को अपनी बाइसिकल पर देखने के लिए आती थी। मिस्टर चिप्स को मॉडर्न लेडीज पसंद नहीं थी, खसूसन जो बाइसाइकिलिंग करती थी। कैथरीन जो थी उनको लगता था कि वही मिस्टर चिप्स के एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अब मिस्टर चिप्स जो है वो एक अजनबी जगह पर बिल्कुल अकेले हैं, तो उसकी जो देखभाल है वो कैथरीन की जिम्मेदारी है। मिस्टर चिप्स जो थे उनके और कैथरीन ब्रिजेस के ख्यालात में बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन थी, बहुत फ़र्क था। चिप्स जो थे वो बहुत कंजर्वेटिव थे, कदामत पसंद थे पॉलिटिक्स में भी, और उनको मॉडर्निटी और मॉडर्न लेडीज़ दोनों नापसंद थी। कैथरीन जो थी वो मॉडर्न थी और उनके ख्यालात रेडिकल थे, मतलब इनकलाबी थे, और वो बातूनी भी थी, तो वो अपने ख्यालात का इजहार जो है वो चिप्स से करती रहती थी। चिप्स को अगरचे के उनके ख्यालात से इख्तलाफ था, लेकिन चिप्स जो कि मिडल एज पर्सन थे, तो इस उम्र में बंदा मैच्योर हो जाता है, उन्होंने कभी भी कैथरीन के थिंकिंग को कंट्राडिक्ट करना मुनासिब नहीं समझा। मतलब उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं इसके ख्यालात से इख्तलाफ करूं। और वैसे भी चिप्स जो हैं वो थोड़े से खामोश तबा थे, इनआर्टिकुलेट थे, यानी वो दूसरों को जल्दी कायल नहीं कर पाते थे, कन्विंसिंगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश नहीं कर पाते थे। Although it was a short time, but with the passage of time, Mr. Chips started liking Catherine. तो मिस्टर चिप्स को वो मॉडर्न लेडी जो है वो अच्छी लगने लगी, उनके मॉडर्न विमेन के बारे में जो ख्यालात थे वो बदलने लगे। लेकिन चिप्स जो है वो कैथरीन के सामने खुद को डिप्रिशिएट किया करते थे, यानी अपनी बदतारीफी करते थे। सो देयर मे बी अ क्वेश्चन, हाउ डिड चिप्स डिप्रिशिएट हिमसेल्फ बिफोर कैथरीन? उन्हें लगता था कि उनकी डिग्री जो है वो मीडियोकर है, एवरेज सी डिग्री है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंस की डिग्री नहीं है, और ये कि डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी उन्हें कभी कभार मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और उनको ये यकीन था कि कभी भी उनको प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो इतनी सारी कमियों के साथ वो एक यंग एम्बिशियस लड़की से शादी के अहल नहीं थे। लेकिन कैथरीन चिप्स के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती थी, बल्कि उसे यंगस्टर्स के मुकाबले में ये जेंटल और क्वाइट मैनर्स वाला मिडिल एज बंदा बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि चिप्स के जो व्यूज़ थे और उसकी जो थिंकिंग थी, अगरचे कि वो आउटडेटेड थी, पुराने ज़माने की थी, लेकिन वो बहुत ही ऑनेस्ट था। कैथरीन ने चिप्स की इंटरनल क्वालिटीज़ को भांप लिया था। वो सिर्फ चिप्स की सीरत से नहीं बल्कि सूरत से भी इंस्पायर थी। चिप्स की ब्राउन आईज और उसकी चार्मिंग स्माइल जो थी वो कैथरीन को बहुत अच्छी लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट वर कैथरीन्स व्यूज अबाउट मिस्टर चिप्स प्रोफेशन? तो कैथरीन जो थी वो मनी माइंडेड नहीं थी। शी लाइक्ड चिप्स प्रोफेशन वेरी मच। शी वाज हैप्पी कि चिप्स जो थे वो एक टीचर थे, कोई लॉयर नहीं थे, डेंटिस्ट नहीं थे, या कोई बिजनेसमैन नहीं थे। यानी कि उसे पैसे से मतलब नहीं था, बल्कि टीचिंग प्रोफेशन उसको पसंद था। क्योंकि कैथरीन रेडिकल थॉट्स रखती थी, वो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहती थी, वो ग्रेट ब्रिटेन को एक बेहतर मुमलिकत बनाना चाहती थी, तो इसलिए उसको टीचिंग पसंद थी। क्योंकि जो टीचर होता है वो दुनिया के मुस्तकबिल पर असरअंदाज होता है, वो उन बच्चों को शेप अप करता है, बच्चों की जहनीत पर, उनके किरदार पर काम करता है, जिन्होंने बड़े होकर इस दुनिया का मुस्तकबिल बनना है। तो कैथरीन के पेरेंट्स नहीं थे, इस वजह से चिप्स से उसकी शादी 1896 में उसकी एक आंटी के घर से हुई, जो कि लंदन एलिंग के इलाके में रहती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन चिप्स एज ए टीचर, और व्हाट टाइप ऑफ टीचर वाज चिप्स। तो शादी से पहले और शादी के बाद हम दोनों तरह से डिस्कस करेंगे। बिफोर मैरिज जो है वो चिप्स जो है वो ड्राई और न्यूट्रल टाइप का बंदा था, यानी खुश्क मिजाज और अपने काम से काम रखने वाला। लोग उसको पसंद करते थे, लेकिन वो बच्चों में पॉपुलर नहीं था, उससे मोहब्बत नहीं करते थे बच्चे। पसंदीदगी और मोहब्बत में फ़र्क है, यानी इस्तिज़ा से अमूमन बच्चों को इतनी ज़्यादा अकीदत होती है मोहब्बत की हद तक, तो चिप्स उतना मकबूल नहीं था स्टूडेंट्स में। He gave service satisfaction, confidence and everything except inspiration. मतलब वो अपना काम बहुत दिल लगाकर करता था, सर्विसेज दे रहा था स्कूल को, बच्चे उसके पढ़ाने से सेटिस्फाई भी हो जाते थे, स्कूल अथॉरिटीज़ भी सेटिस्फाई थी कि एक ऑनेस्ट बंदा है, हार्डवर्क करता है, लेकिन
वो इंस्पायर नहीं करता था। उसे देख के लोग मुतासिर नहीं होते थे कि उस जैसा बनने की ख्वाहिश पैदा हो, या उसके कहने पर, उसके इनकरेज करने पर कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश पैदा हो। तो टीचर जो इंस्पिरेशन देता है वही ग्रेट टीचर होता है। तो चिप्स वॉज अ मीडियोकर एवरेज टाइप ऑफ टीचर, नॉट अ ग्रेट टीचर बिफोर हिज मैरिज। नेक्स्ट हम चिप्स और कैथरीन की शादी का एनालिसिस करेंगे। इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। मीन, वॉज देयर मैरिज अ सक्सेस और अ फेलियर? हाउ डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस हिम? कैथरीन ने उसके किरदार पर क्या असर डाला? व्हाट वर द चेंजेस कैथरीन और हिज मैरिज ब्रॉट इन हिम? कौन सी तब्दीलियां आई उसकी ज़ात में शादी के बाद? सो चिप्स मैरिज वॉज अ ग्रेट सक्सेस ऑल्दो देयर वॉज अ ग्रेट एज डिफरेंस। चिप्स जो थे वो 48 साल के थे, 48 ईयर्स के, और कैथरीन जो थी वो 25 ईयर्स की थी, एज यंग एज मे बी हिज डॉटर। दोनों में तकरीबन 23 ईयर्स का एज डिफरेंस था, 23 साल का। इसके बावजूद जो थे वो आइडियल कपल थे, और शादी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस लाई, और कैथरीन ने उन्हें एक बिल्कुल नया इंसान बना दिया। शी मेड हिम अ न्यू मैन। हिज आइज गेन स्पार्कल। शादी के बाद चिप्स की आंखों में एक चमक आ गई। पहले वो ड्राई यानी खुश्क मिजाज शख्स थे, तो अब जो थे वो ह्यूमरस हो गए, मजाहिया हो गए, मजाक को एंजॉय करने लगे। अब वो बच्चों को लताइफ सुनाने लगे, जोक्स एंड पन्स, पन मतलब जोमानी बातें, जिनसे बच्चे हंसते भी थे और एट द सेम टाइम कोई ना कोई अच्छी बात या उनके सिलेबस से रेलिवेंट चीज़ जो है ना वो उनके जहन में नक्श भी हो जाती थी। उनके अंदर का जो कॉम्प्लेक्स था कि उनकी डिग्री अच्छी नहीं है या उनका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, वो कैथरीन के लाइफ पार्टनर बनने से ख़त्म हो गया। अब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, उनका डिसिप्लिन इम्प्रूव हो गया। कैथरीन ने उनकी सोच को वसी कर दिया। पहले वो कंजर्वेटिव थे और टिपिकल सोच रखते थे, लेकिन अब जो है उनके ख्यालात भी बदल गए थे। जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि चिप्स किस टाइप के टीचर थे, तो आफ्टर मैरिज he became popular among the students. His teaching was polished and it was more interesting. उनकी जो टीचिंग थी, टीचिंग मेथड से हर चीज़ जो थी वो चेंज हुई और ये ज़्यादा दिलचस्प हो गई और वो बच्चों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए, बल्कि उनके बिलवड बन गए। अगला सवाल हो सकता है जी, व्हाट वाज ब्रुकफील्ड्स रिएक्शन ऑन कैथरीन्स अराइवल? हाउ डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस ब्रुकफील्ड? What was the reaction of people at Brookfield about Catherine? कि कैथरीन के ब्रुकफील्ड में आने से ब्रुकफील्ड के लोगों ने क्या रिएक्शन दिया, उसे कैसे वेलकम किया, पसंद किया, नापसंद किया। सो कैथरीन कनकर्ड ब्रुकफील्ड लाइक चिप्स। जैसे उसने चिप्स को फतह कर लिया था, जीत लिया था, तो ब्रुकफील्ड के लोगों के दिलों को भी उसने जीत लिया। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, बच्चों में भी और मास्टर्स में भी। शुरू में जो मास्टर्स थे उनकी बीवियाँ उससे जेलस फील करती थी, लेकिन जल्द ही वो भी उसकी ऑनेस्टी और उसके पॉजिटिविटी और उसके अच्छे ख्यालात से इंस्पायर होकर उसको पसंद करने लगी। What were advices given by कैथरीन टू मिस्टर चिप्स? कैथरीन मिस्टर चिप्स को क्या नसीहत करती थी डिसिप्लिन से रेलिवेंट? तो जो कैथरीन है उन्हें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नापसंद था, मतलब डंडा चलाना बच्चों के साथ। वो चिप्स से कहती थी यू शुड बी लीनियंट विद योर स्टूडेंट्स। आपको अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ नरम मिजाजी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो उन्हें वार्निंग दे के छोड़ दें, उन्हें चांस ज़रूर दें। फ़ौरन ही कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन मत लें, जैसे स्कूल से निकाल देना। बच्चों की मेंटालिटी को समझने की कोशिश करें। वो कहती थी कि बहुत सारे बच्चों को जैसे हम एक छत के नीचे बंद रखते हैं तो ये नेचुरल नहीं है, सब मुख्तलिफ फैमिली बैकग्राउंड से हैं, तो इसलिए अगर थोड़ी बहुत बिहेवियर की गड़बड़ होती भी है तो उसे नरमी से सुलझाया जा सकता है, लेकिन हमेशा वो लीनियंसी के लिए नहीं कहती थी। कभी कभी जो है वो सख्ती पर भी उकसाती थी। मतलब कुछ बच्चे जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते थे उनके बारे में वो कहती थी कि नहीं, इसे जो है वो स्वेयर टाइप की पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि ये डिसिप्लिन सीखे। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जिससे रेलिवेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो है पॉपुलर मिशन स्कूल और ब्रुकफील्ड स्कूल के दरमियान मैच। बेसिकली ब्रुकफील्ड जो है वो एक खैराती तालीमी इदारा चलाता था जिसका नाम है पॉपुलर मिशन स्कूल। अब पॉपुलर के बच्चे ज़्यादातर गरीब बच्चे थे और ब्रुकफील्ड में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो दोनों के कल्चर में भी डिफरेंस था।
कैथरीन ने ये प्रपोज़ल दिया कि पॉपुलर मिशन से बच्चों को बुलाएं और ब्रुकफील्ड के बच्चों के साथ उनका एक सॉकर का यानी फुटबॉल का मैच करवाएं। अब ये आइडिया सबको बहुत अजीब लगा क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो मेंटालिटी थी उस दौर में वो उमरा और गरीबों में तकसीम थी, यानी कि मुख्तलिफ तबकात में बटा हुआ था जो बरतानिया था। तो अमीर लोग गरीबों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये कि कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को कायल किया कि तुम्हें अपने ओल्ड आइडियाज़ को बदलना चाहिए, और उसने चिप्स को कन्विंस कर लिया कि तुम लोग चंद सिक्के चंदा देकर अपने जहन को मुतमईन नहीं कर सकते। तो जितने ब्रुकफील्ड के बच्चे इंग्लैंड के लिए इम्पॉर्टेंट है उतने ही पॉपुलर मिशन स्कूल के बच्चे भी इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोगों को इक्वालिटी रखनी चाहिए, देयर शुड नो डिस्टिंक्शंस। शुरू में सारा स्टाफ इस आइडिया के खिलाफ था। सबको लगता था जो ईस्ट एंड के लड़के हैं, ईस्ट एंड इलाके का नाम है जहाँ पे पॉपुलर मिशन स्कूल था, वो रफियंस होंगे, बदमाश होंगे। वो जब आएंगे तो ब्रुकफील्ड का एटमॉस्फेयर ख़राब करेंगे, सब चीज़ों को बेतरतीब कर देंगे, सबको परेशान करेंगे। लेकिन कैथरीन ने जब चिप्स को कायल किया तो चिप्स ने बाकी सबको कायल कर लिया और एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो मजबूर हो गई और उन्हें इस मैच के लिए रजामंदी देना पड़ी। पॉपुलर मिशन स्कूल के बच्चे ब्रुकफील्ड पहुंचे ट्रेन से और बहुत ग्रेसफुली उन्होंने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई और सब हैरान रह गए। उन बच्चों ने जो है अगरचे के मैच जीत नहीं सके, वो 5 और 7 के मुकाबले में हार गए, इन्होंने 5 गोल किए। उसके बाद उन्हें स्कूल दिखाया गया, उन्होंने हेड के साथ चाय पी और उसके बाद जो है उन्हें ट्रेन में बिठा के वापस भेज दिया गया और कैथरीन से उनकी मुलाकात हुई और वो उसकी स्वीट मेमोरीज अपने साथ ले गए और ये ब्रुकफील्ड मैच के लिए आने वाली पहली टीम साबित हुई। इसके बाद भी टीमें ब्रुकफील्ड आती रहीं, यानी कैथरीन ने एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन जो थी वो कायम कर दी। और कैथरीन की मौत के बहुत अरसे बाद एक आदमी मिलता है मिस्टर चिप्स से और वो उसे बताता है कि जो पहली टीम आई थी ब्रुकफील्ड में मैच के लिए पॉपुलर मिशन के बच्चों की, मैं उस टीम का हिस्सा था, तो मुझे आपकी वाइफ याद है, वो बहुत स्वीट लेडी थी। शादी के सिर्फ 2 साल बाद चाइल्ड बर्थ में कैथरीन की डेथ हो गई। 1 अप्रैल 1898, the same day mother and the newly born child were dead। और चिप्स जो था वो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड हो गया और वो चाहता था कि काश वो भी मर जाता। चिप्स को ताज़ियत वसूल करना अच्छा नहीं लग रहा था और चिप्स की ख्वाहिश थी कि इससे पहले कि लोग उससे मिलके ताज़ियत करें वो ख़ुद को इस बात का, इस हकीकत का आदी बना ले कि कैथरीन अब इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से उसे मामूल के मुताबिक अपनी क्लास भी ली और उसके बाद वो स्कूल से बाहर निकल आया। क्योंकि डेट 1 अप्रैल थी और अप्रैल फूल की ट्रेडिशन आपको याद होगी, तो किसी ने चिप्स को भी फूल बनाने की कोशिश की, मतलब उसके साथ मजाक किया, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है। जब वो क्लास में अपने रोस्ट्रम पे खड़ा हुआ था तो किसी ने कहा कि आपके लिए लेटर्स हैं, और जब चिप्स वो लेटर्स को खोल रहा था तो सब के सब लेटर्स के अंदर सिर्फ ब्लैंक शीट थी, यानी खाली कागज़ था। लेकिन चिप्स उस वक्त समझ नहीं पाए कि ये किसी किस्म का मजाक है, क्योंकि उनका जहन जो था वो सदमे का शिकार था। इस नोवेला के रिमेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के 3rd पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।